तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा, तुमने सिर्फ सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं, समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। जनाब हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। मैं समझता हूं कि कल का जो अमल दोहराया गया और एक गैर जमहूरी अंदाज के अंदर मुंतखब हुकूमत को मुंतखब ऐवान से हुए वज़ीर आला को जिस तरह इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए रात के अंधेरे में डी नोटिफाई किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, जमहूरी अदारे के ऊपर हमला करना, आपने जमहूर की ताकत की नफी की है। अपोजिशन ने और गवर्नर ने, जो कि बड़ा काबिल एहतराम एक मैं समझता हूं ओहदा है, लेकिन उन्होंने इस ओहदे को मुतनाज़े बनाया है और उन्होंने कोशिश की है, एक गैर मुंतखब शख्स ने, गवर्नर ने एक मुंतखब वजीर आला को और पूरी असम्बली के इस्तेकाक को भी मजरूह किया है। अपनी जात की तस्कीन के लिए पूरे सूबे को हजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया। 12 करोड़ की आवाम पूछती है कि जिनके पास मैंडेट है, जो कि आइन और कानून के मुताबिक और असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक जिनको हक हासिल है कि उन्होंने हुकूमत करनी है या हुकूमत से बाहर जाना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन्होंने असेंबली की ताकत को अंडरमाइन किया है, मेंबर्स की ताकत को, जो कि अवाम अपने मेंबर्स को देती है और मेंबर्स उस ताकत के जरिए, उस एतमाद के जरिए, उस वोट के जरिए असेंबली के अंदर आकर कानून साजी करते हैं, उसको अंडरमाइन किया है। मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, हमें तो 58(2)B की याद ताजा कर दी कि जब एक डिक्टेटर उस पावर को एक्सरसाइज करता था और रात के अंधेरे में
मुंतखब हुकूमत को घर भेज देता था। इन्होंने भी 58(2)B की तरह ही एक शब खून मारा है, जिसके तहत रात के अंधेरे में इन्होंने मुंतखब हुकूमत के नून लीग के सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन यूनिवर्सिटी और कुरान एक्ट का बिल पंजाब असम्बली से पास होने पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर आपका, और हमारे PTI के जितने मेंबर बैठे हैं या दूसरी जगह के दूसरे मेंबर बैठे हैं किसी और पार्टी के, बशमूल काफ लीग के, नून लीग के, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के बिल जो हैं, जो दीन की हिफाजत के बिल हों, वो यूनानिमसली अच्छे लगते हैं, एक मैसेज अच्छा जाता है। और आपको याद होगा इससे पहले हमने जब दीनी तालीम का आगाज़ किया स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में नाजरा से लेकर और FA तक की तालीम तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ लाजमी करार दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुराद राज साहब बैठे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि ये इंश्योर किया गया कि तमाम प्राइवेट स्कूलों में और जो गवर्नमेंट स्कूलों वहाँ तो होना ही था, लेकिन तमाम पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तालीम ये शुरू हो गई और हमारे बच्चों को दीन के हवाले से पढ़ाया जाने लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत जो दीन की सरबुलंदी के लिए और जो खत्म नबूवत के हवाले से कानून साजी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सादत जो है ये इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे और PTI को दी है, और ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी आखिरी प्यारी नबी ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता की है, और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, और क्योंकि हम मुसलमान हैं, दिलो जान से अल्लाह ताला पर और आखिरी नबी पर हम भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, अपने अल्लाह से मांगते हैं और अपने आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं। वही हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और आपने देखा कि कितनी मुश्किलात से आप सारे लोग गुजर के यहाँ बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी और हर दीनदार तबके की दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला हम इस काम को जारी और सारी रखें। और इंशाअल्लाह मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ, इंशाअल्लाह हम और हमारी नस्लें दीन की ये खिदमत जारी रखेंगी। अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे और मेरी काबीना और पंजाब असम्बली को ये सादत बख्शी।